मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करें। हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो भाइयों, स्वागत है आपका अपने इंडियन एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला चैनल पर। तो भाइयों, आज हम बात करेंगे इस्लाम के अंदर क्या जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं, जो अच्छे अमल होते हैं, उसकी कोई अहमियत है या नहीं है। ठीक है भाइयों, तो सबसे पहले मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा, उसके द्वारा हम समझेंगे क्या इस्लाम अच्छे अमलों को अहमियत देता है या नहीं देता है। तो मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि मान लीजिए दो आदमी हैं। ठीक है, दो आदमी हैं और एक मुसलमान है, एक नॉन मुसलमान है। और जो मुसलमान है वो दुनिया के हर गंदा काम करता है, हर बुरा अमल करता है, हर बुरा कर्म करता है। और एक नॉन मोमिन है, जो नॉन मुसलमान है, वो दुनिया का हर अच्छा काम करता है। ठीक है भाइयों, अब दोनों मरने के बाद आखिरत के वक्त अल्लाह के सामने जाते हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो मुसलमान है, जो बुरे काम करता है, उसे डालेगा जन्नत में, और जो नॉन मोमिन है, जो नॉन मुसलमान है, उसे डालेगा जहन्नम में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस्लाम में अच्छे कर्म की कोई कीमत नहीं है। इसका मतलब यही हुआ। अब मैं साबित करूंगा कि क्यों ऐसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला करेंगे। ठीक है, वो इस वजह से करेंगे कि जो मुसलमान है, सबसे पहले मुसलमान की मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुसलमान जो है वो अल्लाह पर और नबी पर ईमान रखता है। और वो मुसलमान है और अल्लाह के नबी पर ईमान रखता है और अल्लाह पर ईमान रखता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस वजह से उसको जन्नत में डालेंगे, क्योंकि अल्लाह ने कहा है सूरह निसा के अंदर, सूरत नंबर 4 आयत नंबर 48 और 116 के अंदर, कि मैं कोई भी गुनाह माफ़ कर दूंगा लेकिन शिर्क माफ़ नहीं करूंगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए, उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। और इस कैसे माफ़ करे, इसकी एक हदीस मिलती है, मैं आपको बताना चाहूँगा। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 7014 और इंटरनेशनल नंबर है 2767। उसमें क्या लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि कुछ मुसलमान मेरे सामने ऐसे आएंगे कि जिनके गुनाह पहाड़ों के बराबर होंगे, यानी बड़े बड़े गुनाह लेकर आएंगे, और मैं उनके गुनाह यहूदियों के ऊपर डाल दूंगा और उन्हें जन्नत में डाल दूंगा। तो वो गुनाहगार जिसने दुनिया के बहुत बड़े बड़े गुनाह करे हैं, लेकिन वो मुसलमान है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके गुनाह यहूदियों पर डाल देगा और उसे जन्नत में डाल देगा। तो वो तो इस हिसाब से जन्नत में चला गया। अब नॉन मुसलमान जो है, जो नॉन मुस्लिम है, जो काफिर है, वो जहन्नम में किस वजह से जाएगा? वो इस वजह से जाएगा क्योंकि वो अल्लाह पर और नबी पर ईमान नहीं रखता, वो कुफ्र करता है इस्लाम से। ठीक है, इसका जिक्र कैसे मिलता है हमें? इसका जिक्र मिलता है हमें सूरह निसा के अंदर, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 48 और 116, उसके अंदर लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला कोई भी गुनाह माफ़ कर देगा, शिर्क माफ़ नहीं करेगा। तो वो जो नॉन मुसलमान है वो शिर्क करता है, तो शिर्क करने की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जहन्नम में डालेंगे, क्योंकि शिर्क करने वाला एक जालिम है, और जालिम जो जन्नत में नहीं जाएगा। और ये हमें पता क्या चलेगा शिर्क करने वाला जालिम है? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह लुकमान की आयत नंबर 11 के अंदर, सूरह लुकमान की आयत नंबर 11 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना शिर्का ला जुल्मुन अज़ीम, इन्ना शिर्का ला जुल्मुन अज़ीम, यानी शिर्क करना दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है। तो वो जालिम है, तो जालिम जन्नत में क्या चल जाएगा? अल्लाह के हिसाब से जो काफिर है वो जालिम है, शिर्क करने वाला जुल्म अजीम है, वो सबसे बड़ा जुल्म कर रहा है, और काफिर ही जालिम है। ये मैंने आपको जो अभी बताया, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ सूरह बकरा की आयत नंबर 254 के अंदर। उसमें लिखा हुआ बल काफिरूना हुम ज़ालिमून, काफिर जालिम है। आप सोचिए कि काफिर को जालिम कहा जा रहा है, चाहे वो कितने भी अच्छे अमल कर रहा हो, वो जालिम है और वो जहन्नम की आग में जलेगा। तो इस हिसाब से हमें महसूस होता है कि अल्लाह के आगे कर्म की कोई वैल्यू नहीं है, अच्छे कर्म की, बुरे कर्म की कोई वैल्यू नहीं है। अल्लाह की नज़र में जो अल्लाह को मानता है और नबी को मानते हैं, बस वो ही अल्लाह की नज़र में अच्छा है। चाहे वो कर्म कैसे भी करता हो, अच्छे करता हो, बुरे करता हो, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है अल्लाह को। बस वो मुसलमान होना चाहिए। बस मुसलमान है तो वो जन्नत में जाएगा, और जो मुसलमान नहीं है वो जहन्नम में जाएगा, चाहे उसके कर्म कैसे भी हो। तो भाइयों, जो भी मैंने आपको रेफरेंस दिए हैं, इसको चेक करना क्या वाकई ऐसा ही है। और अगर वाकई ऐसा है तो कोई भी खुदा यार, कोई भी खुदा
सिर्फ इस वजह से जहन्नम में डालेगा कि उसको नहीं मानते हैं? नहीं यार, कोई भी खुदा होगा तो वह जन्नत और जहन्नम का चुनाव अच्छे और बुरे कर्म की वजह से करेगा। भाई जन्नत और जहन्नम का चुनाव अच्छे और बुरे कर्म की वजह से करेगा। यानी अच्छे आदमी जाने चाहिए जन्नत में और बुरे जाने चाहिए जहन्नम में। फ़र्क नहीं पड़ता वो अल्लाह को माने या ना माने। और नहीं भी मानते अल्लाह को तो अल्लाह पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब मुसलमान मानते हैं चीज़ को, अल्लाह पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह को ना मानो। तो वाकई ऐसा जो दुनिया को बनाने वाला इतना बड़ा है, उस पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए तुम उसे मानो या ना मानो है। या उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा यार, वो दुनिया बनाने वाले पर यार। तुम उसे ना मानो या उसे मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यार। मान के तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, ना मान के तो उसका कोई नुकसान नहीं। तो उसको जो सचमुच जो खुदा है जिसने दुनिया को बनाया है, वो जो फ़ैसला करेगा वो अच्छाई और बुराई के हिसाब से फ़ैसला करेगा, जन्नत और जहन्नम का। अगर वाकई जन्नत और जहन्नम है तो अच्छे आदमी जाने चाहिए जन्नत में, बुरे जाने चाहिए जहन्नम में। सिंपल सी बात है। और कोई खुदा अगर ऐसा नहीं करता है, वो ये कहता है कि मुझे मानोगे तो जन्नत में जाओगे, मेरे नबी को मानोगे और मुझे मानोगे जन्नत में जाओगे, और मुझे और मेरे नबी को नहीं मानोगे तो जहन्नम में जाओगे। बस मुझ पर ईमान रख लो, चाहे कर्म कैसे भी करो। तो भाई वो खुदा नहीं हो सकता है हमारे हिसाब से। अगर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताएं। क्या मैंने जो कहा सही कहा है? क्या खुदा को जन्नत और जहन्नम का चुनाव अच्छे और बुरे अमाल से करना चाहिए या फिर अपने आप को मनवाने से करना चाहिए? तो भाइयों कमेंट में बताएं क्या मैंने सही कहा है या झूठ कहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करें।